गुरप्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके समक्ष पूज्य मनीष साहब जी द्वारा लिखित ग्रंथ डोली हुई संगत का सहारा में से कुछ अंश पेश करने जा रहा हूँ। आज कल से आगे। वैराग का अंग। ए इंसान, तू मौत तो डर, क्यों तू यह वैराग कर जो सच्चे फ़कीर करते आए हैं कि बाहर से नहीं भागते, बाल बच्चों वगैरह के साथ अपने काम में रहते हैं और अंदर भागकर अपने प्रीतम को 10वें द्वार में जाकर मिलते हैं। 9 दरों से जो वैराग करते हैं, बाहर का वैराग जो करते हैं वो पाखंड करते हैं, घर बार छोड़ के जंगलों में जाकर बैठते हैं, वो फिर फंस जाते हैं। सच्चा वैरागी तो मालिक के वास्ते वैराग करता है। सो मालिक अपने घर के अंदर बैठा है। देही के घर में उनको सतगुरु की दया मेहर लेकर जाके मिलते हैं। बाहर का वैराग जो होता है दुनिया के वास्ते होता है। वो पाप और गुनाह कमाते हैं, वो लोगों को दिखलाते हैं, वो मालिक से बरखिलाफ रहते हैं। क्योंकि जब मालिक उनके अंदर था, उनको अंदर मालिक के वैराग दिखाना कि लोगों को बाहर वैराग दिखाना, ये तो कि लोगों का वैरागी हुआ, मालिक का वैरागी ना हुआ। इंसान तो यही वैराग कर, सच्चा ख़जाना खट कि रोज़ रोज़ तेरी हाज़िरी मालिक की दरगाह में, सतगुरु के दरबार में लगती रहे, रोज़ रोज़ उत्थे आता जाता रहे। ऐसा वैराग ना कर जो लोगों को दिखलाने वाला है कि मालिक की दरगाह से रोज़ रोज़ की हाज़िरी से दर बदर हो में और नफ़ा ना खाट सकें। लाख करोड़ बाहर के पुरुषार्थ करने से एक गल याद रख कि सतगुरु सावन शाह निरंकार की अंदर या बाहर तुम्हारे पर एक नज़र होवे तो करोड़ों जन्मों के संस्कारों का तुमको पता लग जाएगा कि मैं कित्थे कित्थे धक्के खाकर आया हूँ। भक्ति और सिमरन का अंग। सतगुरु सावन शाह निरंकार भक्ति या नाम सिमरन उनका रूप है। सिमरन को श्वासों श्वास याद करो और याद करन नाल मालिक की याद विच जाग उठता है ते अनेक फल उनको प्राप्त हो जाते हैं। जो भगवान भक्ति स्वरूप उनके अंदर बैठा है वो इनको मिल जाता है। भक्ति रूह जो है उसको भक्ति प्यारी लगती है और किसी को प्यारी नहीं लगती। सिमरन एक भक्ति के महल में पहुंचाने वाली एक पौड़ी है और सिमरन को याद करना एक दिन सतगुरु का रूप हो जाता है। जब सारे संत महात्मा कहते हैं कि ये सिमरन ज़बरदस्त कीता गया है, जो सिमरन के साथ प्रेम करेगा वो सुरत की ज़बान से जहाँ भक्ति रहती है वहाँ मंडलों में पहुँच जाएगा। भक्ति नाम करने का नहीं है, भक्ति खुद ब खुद हो रही है। सतगुरु सावन शाह आप भक्ति है। मस्ताना करोड़ लानत अपने आप को मारकर समझाता है कि असीं कोई युग से बिच्छू कब्बे गधे बैल ऊंट बनते आए हैं, अब इंसान के जामे में आए हैं। भोग कर कई जूने खोई, अभी कुछ सोच ले। तुम्हारा मालिक सावन शाह आदमी का चोला पा के आया है, उनकी शरण पढ़ को अपना जन्म मरण मुका ले अगर तुमको मुकाना है, नहीं तो फिर वही कुत्ते बिल्ले की जून फिर पड़ी है, फिर तक्का खाता रहेगा। अगर जो इस जन्म में कुछ कर ले में तुम्हारे वास्ते अच्छा है, नहीं तो कई जन्मों का फेरा पड़ेगा। खुशी का भंडार सतगुरु के दरवाजे पर है, पर तू बेनसीब था और अपने साजन को छोड़कर और कीमती जन्म को गुम करके कौडी कज्जों के साथ जन्म खराब करके चला गया। तो ये सोचता कि मैं मुद्दतां गुजार के आया हाँ काल के जेल से, हुण कुछ अपनी कीमत सतगुरु से करवा ले कि तू की चीज़ है। अपने यार को पछाण, नहीं तो बहुत वैरानी और तकलीफ़ां तुमको भोगनी पड़ेंगी। जो तू भगती चाहुंदा है या सिमरन नूं चाहुंदा है,
तब भक्ति रूप सावन शादा है, उनके साथ इनका नाता पड़ जाता है, ख़ास मित्र बन जाता है और गुरु भक्ति का सिमरन तीनों गुरु का रूप तार के मदद करता है और सब काम करता है। मगर ये मूर्ख है, ऐसे पूरे गुरु के सिमरन को नहीं पकड़ता, यह गैब को पकड़ता है। ना उनको भक्ति मिलेगी और ना उनको सिमरन मिलेगा, और रूह या आत्मा बिना सिमरन के कंवारी है। ऐ बंदे, तू प्रार्थना कर सतगुरु को कि जल्दी तू मेरे तन मन के मंदिर विच आ और प्रकट हो जा कि मेरी मौत मेरे नज़दीक आ गई है। ऐ मेरे सतगुरु सावन शाह निरंकार, जो मैं गरीब हाँ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਧਾਮ ਤੋਂ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਤੁਰ ਧਾਮ उड़ा के ले चल। यह बेनती तुमको आठों पहर करता रहता हूँ, और अपना सिमरन बख्श दे और भगती रूप अपना बख्श दे। होर कुछ नहीं चाहता हाँ। सतगुरु सिमरन ऐसा होवे कि नींद शरीर को होवे और सुरत सिमरन करती रहे, निरत सतगुरु को देखती रहे और तन तन सतगुरु होती रहे, और पाँव सतगुरु के दरबार में चलते रहें, हाथ सेवा सतगुरु के लंगर में करते रहें, ज़बान जस करती रहे, कान सच्चे पातशाह के वचन सुनते रहें, रोम रोम में सिमरन निकलता रहे। सिमरन से बिना मन तन में जगह कोई ना होवे। जो तुम ये सोचो कि कितने युग हुए हैं कि असी काल का सिमरन करते आए हैं, तो अभी दयाल का सिमरन भी करो, फिर वो तुमको काल की जेल से छुड़ावे। और जल्दी करो, देर न लगाओ। तुम्हारे मन में सोच करो, मन को लानत पाओ कि इस तार को ऊपर सिमरन तुमको चढ़ा के सतगुरु के चरणों में ले जाएगा। और ये ऐसा पूरा सावन शाह साईं निरंकार है, जिसके सिमरन करने से मैं लखां बरकतां पड़ जाती हैं। तू हर वक्त चेतन रहेगा, परमेश्वर का रूप हो जाएगा। और मन ख्वाहिशों का हथियार रखता है, और सतगुरु तू मेरे इश्क प्रेम को इस मन के फंदे से बचावे, और मन मेरे को तेरे पूरा ऊपर विश्वास करने नहीं देता। और तू कृपा करके इस पापी गुनाहगार को अपने चरणों में रख ले। इस मन के फंदे से मेरे को और कोई बचाने वाला नहीं है, इक्को तेरा ही आसरा है और तू ही बचाने वाला है। ऐ बंदे, जैसे लड़कियां आपस में इकट्ठी होती हैं और आपस में बातें करती हैं कि तुम्हारे वास्ते तुम्हारा पति क्या ले आया है, तो वो बोलती हैं कि तुम्हारा पति तेरे वास्ते क्या ले आया है, तुम हमको बताओ। तुम्हारे वास्ते तुम्हारा पति गहने बनाकर ले आया है। मैं उनकी रात को बड़े प्रेम से मुट्ठों की सेवा करती हूँ, तो फिर इसी तरह दूसरी भी प्रेम सीख कर जाती है, वो फिर सेवा करने लगती है। इसी तरह असीं भी साथ संग में आकर रोज़ रोज़ सतगुरु का प्रेम सीख लें, फिर असीं भी अकेले बैठकर अपने परमेश्वर रूपी सतगुरु जो है उनके साथ मोहब्बत सोबत करें। बोलें कि ऐ मेरे सतगुरु, हमको तुम्हारी मोहब्बत सोबत चाहिए, तेरे प्रेमियों का संग चाहिए, उनके साथ बैठकर तेरे गुण गावां और तेरे प्रेम प्यार से तुम्हारी मोहब्बत का प्याला पीकर और दूसरों की मोहब्बत को भूल जावां, और मेरे को फिर सावन शाह मिठा लगे, मेरे जहान मेरे को फिक्का लगे, मेरी ज़िंदगी तेरे इश्क और प्रेम में गर्क हो जावे। मनमुख और गुरमुख का लक्षण। मनमुख क्या बोलता है कि मेरी पूजा होवे, मैं कुछ हूँ, मैं भी बड़ा हूँ। मनमुख हर वक्त अपनी बड़ाई चाहता है और अहंकार की कोठी में दिन रात पड़ा रहता है और अपनी सारी उम्र अंधेरे की कोठरी में गुजार देता है, और उनको सारी उम्र में सतगुरु नज़र नहीं आता है। जो काम करता है अपने मन के अहंकार के ज़रिए से करता है। गुरमुख के लक्षण। गुरमुख हर वक्त सतगुरु का जस करता है। गुरमुख को सतगुरु हर वक्त हाजिर नाजिर दिखता है। गुरमुख आपको कुछ नहीं समझता, जो कुछ है सतगुरु है,
आपको हर वक्त नीचा और दीन समझता है। जिथे किथे बड़ाई सतगुरु की करता रहता है। गुरमुख हर वक्त सतगुरु का अमृत पीता रहता है और उनके चरणों में ध्यान लगाए रहता है। सरसा में एक नेकीराम महात्मा बना है और एक नेकीराम का छोरा, तीसरा देसराज, चौथा प्यारेलाल, पंजवा न्यामत राम, छठा प्रेम सिंह, सतवां मिट्ठू राम, खुशी राम, आठवां रौनक चांद। इन आठों में फग्गन चेतर तक देखें कि कौन इस इल्म को पक्का करता है, उनको फिर इंसाफ दिया जाएगा। ये सरसा में तोहफा महात्मा अगले जन्म के भक्ति करने वाले हैं। ये सब आधे में टूट गए थे। सतगुरु जैमल सिंह बोला कि बड़ा कामिल भारी बड़ी उम्र का स्वरूप तारांगा और फिर ऐसी ताकत रखांगा कि सारी दुनिया को तार के ले चलांगा और मेरा नाम सावन शाह रखांगा और खूब जग का अंधेरा निकालांगा। और मस्ताना एक अच्छे सफ़ेद चोले में था और जैमल सिंह से बोला, अच्छी अच्छी बातें किया। जैमल साहब बोले कि तुम एक ख़ास भक्तों के सरताज थे जो कि आकर तुमने हमसे बात किया। अब तुमको बलूचिस्तान में रूहों को नाम दिलाकर तारना पड़ेगा। बलूचिस्तान में बहुत रूह तुम्हारी इंतज़ारी में है। सतगुरु सावन शाह सब रूहों को उड़ा कर ले जाएगा। तुमको बलूचिस्तान का उपकार करने के बाद फिर सरसा में आकर उपकार करना होगा। राय साहब करमचंद लाखों करोड़ोंपति था। उनकी बात सतगुरु से पूछकर संगत में खोलांगा। गोविंद राम सिंधी अगले जन्म में नदी के किनारे बैठकर भजन किया करता था। उनके दिल में ख्याल आया कि नाम का सिमरन ठीक कीता जावे, सब दिल का ऐब, दिल की चोरी निकल कर बाहर हो जावे। एक बड़ा सिरहाना बड़ा मज़ेदार रखता था। फिर अंदर ख्याल किया कि लानत मारी, सिरहाना निकाल कर सतगुरु की मेहर से दूसरों को दे दिया और आपने रोड़ियों का सिरहाना ले लिया तो मन रोता था, मगर रोने वाले को दिलासा दिया कि अगर तुम तकलीफ़ पाओगे तो तुमको सच्चा साहब मिलेगा। फिर मन ने पूछा, क्या रोड़े रखने से मालिक मिलेगा? तो इश्क ने जवाब दिया कि बड़े बड़े गुरु जैसे गुरु नानक साहब, जैसे बाबा जैमल साहब इस करनी करके पहुँचे। इसी तरह रोड़ी रखने से तुमको शर्म आवेगा। रोड़ा किस वास्ते रखा? जिससे लानत मन को लगे वो हासिल ना हुई। जिस लानत वास्ते रखा इस जहान से, तो फिर मालिक उनके ऊपर हर वक्त मेहर की नज़र करता है। भक्तों की प्रार्थना। गुरु नानक साहब, पलटू साहब, दादू साहब, शमस तबरेज़, मौलाना रूम, दीवान हाफिज़, सूरदास, रविदास, नामा भगत, मीराबाई, सैजोबाई, सच्चा साहिब निरंकार यह भक्ति करके दान अटल प्राप्त किया और सच्चा वाहिगुरु उन्होंने तेरी आरती किया। तेरे ताम और तेरे चरणों में आकर और तुम्हारा अमृत पीकर मस्त होकर रहते हैं। जैसे समझो जैसे पाओ, आगे अवगुणहार को पार करो। उन्होंने तुम्हारी भक्ति की जो तेरी भक्ति करे। निरंकार तेरे को प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। इस पापी गुनाहगार कपटी नथाई तरलोकी में होर बख्शने वाला कोई नहीं। ऐसा तुम बख्शने वाले हो। तेरे वास्ते सब आसान है और तेरे ताम में तेरे भक्तों की सेवा करें और जीवें तेरे भक्तों को देखकर। इस जीव की क्या ताकत है? तेरे कूचे सब समर्थ सच्चे पिता, तेरी सच्चे पातशाह सतगुरु तेरी है। तू जिसको देना चाहें वो भजन कर सकता है। अभी करो संभाल, ख्वाह पीछे करो, संभाल तुमको ही करनी पड़ेगी। सतगुरु दयाल तुम्हारे से ऊपर बिना जीव को कोई नहीं छुड़ा सकता। तू दीनों का दयाल है, सब बख्शनहार है, तुझ बिन कौन छुड़ावे। इस जालिम चोर अंदर का मर्दा नहीं, जब तक तेरा
सिर पर हाथ ना होवे, तुझ बिन कौन सुधारे। गरीब नवाज, ये तुम्हारा मदारी वाला खेल है, सारा जग परमाया तुमने। ए निरंकार निरंकार, ए ठाकुर मेरे इन ठगों से बचा। सारी दुनिया में तुमने सहारा करना, तुम्हारे सहारे बिना कोई गुजारा नहीं हो सकता। हर कोई तांग मिलने दी अपनी किते न रखदा, दिल मेरा विच तांग सज्जण दे हरदम तड़कदा है। ऐ सावन शाह निरंकार, इस तांग को तू पूरा करने वाला है, ना कोई होया ना होगा। मस्ताना बलूचिस्तानी, पापी गुनाहगार कपटी, तुम्हारे मेहर की नज़र से प्रेम के घोड़े पर चढ़कर तुम्हारे चरणों में पहुँचेगा। और कोई अपने आप को सनातनी कहता है कि मैं सनातन हूँ, उनके घोड़े पर चढ़ा है। कोई जोगी योग के घोड़े पर चढ़ा है, कोई ज्ञान के घोड़े पर चढ़ा है, कोई कुटुंब के घोड़े पर चढ़ा है, कोई वाद विवाद के घोड़े पर चढ़ा है। यानी हर एक अपने अपने घोड़े पर चढ़ा है। मस्ताना बलूचिस्तानी तेरे घोड़े पर चढ़ा है। ऐ सावन शाह साईं निरंकार, तू टकी। सावन शाह निरंकार, दादन तेरियां लगियां, तू आ साडा बेड़ा पुराना पार कर। तुम्हारा नाम गरीब नवाज है। भजन मंडली की शरण में रख कर खूब मन को लानता दिलवाकर और दर्शन करवा, और अपनी भजन मंडली की जूतियों की सेवा करवाकर और उनका दर्शन करवाकर खुशी मंगल उड़वा। हर वक्त अपना शरण पय की लज्जा रखने वाला तू है। भजन मंडली उस निरंकार शाह सावन शाह की चाकर है, जिसका जलवा हमेशा मिलता रहे और सारी उम्र तक आशिक भजन मंडली रहे तेरे दर्शन का। भजन मंडली हर वक्त शर्मिंदा रहती है, दर्शन सावन शाह निरंकार का मिलेगा। और कब तक भजन मंडली शर्मिंदा रहेंगी? ले सावन शाह साईं निरंकार का प्यार और रंग दूँ आपको। तो भजन मंडली दोनों जहान में इज़्ज़त सावन शाह निरंकार की दरबार में रहे। भजन मंडली की बेनती है कि तुम्हारा जस सुनकर रोम रोम में खुशी होगी। खुशबू तेरी हर वक्त सुनते सुनते सावन शाह साईं कब फरियाद सुनोगे भजन मंडली की। भजन मंडली सावन शाह निरंकार तेरे आसरे है। तू उन्हों का शाह है, तू अमन ते अमान है। जुल्म तेरे दियाँ सख्तियाँ सुनते हैं कि भजन मंडली को दिया जाएगा, क्योंकि रूढ़ियों की गद्दी और सिरहाना पर रात को बैठना और रोना ऐसी संभाल की जाएगी भजन मंडली की। भजन मंडली सावन शाह के ऊपर कुर्बान करिए जान, फिर मुड़ के ये जान किस काम आवेगी। दुखों का हाल। ऐ दिलबर सावन शाह शाही निरंकार, इश्क तेरे दी किहड़ी तदबीर बनावां। कब दुख फराक तेरे दा सिर ते पार उठावां। बन बीमार बैठा तां दिलवर होवे इलाज मेरा। दर्शन तेरे वास्ते लगाया इत्थे सिरसा डेरा। विच विछोड़े तेरे सिर ते जो सख्तियां पाइयां। सावन शाह साइयां लख करोड़ किताबां हर वक्त लिखां, हरगज़ नहीं लिखी जावेगी एक बात लिखने में। सावन शाह रहबर मुर्शद मेरा, तेरे दर्दां दुखां विच दिल गलदी जांदी मेरी। तू इलाज बीमारी वाला, मेरा एक दिल लखां काल की फौजां। बाज सावन शाह निरंकार, कोई भी मेरा नहीं। तेरियां फौजां जब आवणगियां नूरी, तां सुख पावांगा तेरा और कोई नहीं मेरा। दर्शन तेरे कारण दर्द दुखां वाला, दफ्तर कोई बयान ज़बान नहीं करदी हाल दर्दां वाला। बिना मोहब्बत प्रेम मिले ना अमृत प्याला, किसको हाल सुनावां दिल दा महरम। सावन शाह तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। आप सिरसा में इश्क का डेरा लाया, आप पढ़ावें, आप जपावें, आप चितावें। आप सरसा में रंग मस्ताना को लावें, और आप गोविंद और विद्या की शरण में रखावें, और डंडा लगवाकर भजन मस्ताना को करवावें। तुमसे दूर ना जावां, हरगिज़ ना जावां, जो होवे सो होवे। भावें खिलकत ऐबां अंदर मेरे ताईं ढोए,
जे फांसी अंदर दर्शन दी दूर हटावी तो हरगज़ नहीं बच सकदा मैं। दिल दा महरन सावन शाह साईं तांग तेरी पाई विद्या को सतावें। अपने दिल दा ढोई देने वाला तू दिल दी सफाई करने वाला है। वाह 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 सावन शाह साईं निरंकार। लाई बहारी छोटे छोटे बूटे जैसे नित संभालें नित पिलावें विद्या को जाम। मस्ती और मोहब्बत यार सज्जन दी कित्थे छुपावां। हरगिज़ विद्या कहे शोर शराबा सरसा में सतगुरु की दया मेहर से मचवावां। जिसनू चाहवां पकड़ पकड़ सावन शाह के चरणों में मंगावां। हरगिज़ गल किसे की न चले यो वक्त पावां सावन शाह साईं के चरणों में लगावां। सानू मुर्शद सावन शाह रहबर दम दम विच संभाले विद्या असी सारे अन्ने देख न सके रांझण वाली मेरा। वाह वाह सज्जन दी चाल निराली जिंदे लख न सके कोई। विद्या कहे मर के प्याला पिया सावन शाह वाला सोई बातां बना के बैठी दुनिया। विद्या कहे वस्तु लहे ना कोई झूठियां बातां पर अमल करेंदे हरगिज़ ना साहब देखे कोई। सावन शाह बाजों लब देवे कोई जब तक यार दिलबर सावन शाह साईं न मिल साईं तब तक परमेश्वर न लभे साईं। राम राम कर दुनिया मर गई राम न लभ्या साईं। राम तो आदमी बनकर आया सावन शाह नाम तराई। जब तक विद्या का संग न करे कोई तब तक सावन शाह लखे न कोई। तब परमेश्वर मिले सोई जेड़े ऐसे रह गए सारे अगे तकलीफ़ां पाई। जिस तकलीफ़ां का अंत न कोई सो बयान करे विद्या सोई। मार मार के फिर टट्टी निकाले दम दम काल पूछे पाई। क्या खट्या क्या गवाया ये दुख जावे नहीं तुम्हारे अंदर से। लब्बे न राम सच्चा निरंकार सावन शाह साईं सारी उम्र तन को गुरु बनाकर अग की अमानत की सेवा करते रहे। जो इसके अंदर में विद्या लानता मारता है कि तुम असली वाला गुरु जो अंदर बैठा था उनकी नाराज़गी का सावन शाह प्यारे की खातर परमेश्वर जो तुम्हारे अंदर था वो बोलेगा कि सावन शाह जो सतगुरु का रूप मैं तार के आया तो मेरी तुमने वचन ना कमाया और ठगी के दर्शन और सत्संग सुना और जो मेरा वचन रूप था उनको तुमने हृदय से बाहर कट दिया। उसकी सज़ा ये दिया कि इस तन में बेअंत खुशियाँ बेअंत बहारियाँ और बेअंत नूरी फौजां बेअंत तमाशा में लगाकर तेरी देह में बैठा हूँ। रोज़ रोज़ शराब का नशा अमृत का भोजन उनसे तू बेनसीब हुआ और चालाकी और मकर का सिमरन भजन करता रहा। दिल तो तन और माया की सेवा में दिया इत्थे सज़ा दिया तुमको और आगे कूट कूट के मार मार के। करोड़ों साल विद्या चाचा बोले सैंस दल कमल में भजन करवावांगा। अच्छा होता इत्थे दिल मेरे को देता तो सावन शाही फौजां देखकर ऐसा खुश होता ये जहान तुमसे भूल जाता उड़ के वतन चला जाता। नहीं तो अब तू गोता खाएगा नरकों में। पहला नरक तो ये तन है रात दिन पौ की नदी यानी 9 दरों में डूबता रहता है। विद्या कहे तू समझ प्यारा भजन मंडली का कर संग प्यारा तब सावन शाह लगे प्यारा। सावन शाह तेरा तू सावन शाह का प्यारा। मस्ताना गुनाहगार बलूचिस्तानी की प्रार्थना सतगुरु सावन शाह निरंकार के आगे। ऐ दीन दयाल सच्चे पिता मेरा गरीब नवाज दयाल तू पिता सरताज। असी कामी क्रोधी लालची कपटी पापियों में पापी तुझसे यही दान मांगते हैं। हर वक्त तेरा पाओ तेरा डर तेरा अदब सतगुरु सावन शाह मोहे दीजिए। देवन के देव दातों के दाता सच्चे सतगुरु इस जन्म में न बिसरो। सेवा तेरी होए तीर्थ बर्त न दान न पुण्य रिझाऊं तो है। 8 सिद्धियाँ 9 निधियाँ बेकुंठ का वासा ना कुछ मांगूं। ऐ समर्थ दाता दयाल सुपने में अनिच्छा न उठे तो गुरु आन तुम्हारी होवे। मस्ताना गुनाहगार की बेनती
समर्थ सुन बैठे, अपना कर लीजिए, शरण पड़े की तो है लाज। गुरु गरीब नवाज, बुद्ध बलहीन, हार तेरे द्वार पड़े हैं। हर वक्त तेरे दरवाजे पर रहता हूँ, तुम बिन साईं कोई नहीं। दिन चैन रात नहीं, नींद भूल नहीं एक कड़ी। गुरु सावन शाह, सतगुरु आगे लेके जोत में जोत रली। माता पिता कुटुंब कबीले सब मतलब के ठग हैं। प्रभु मस्ताना गुनाहगार को चरनी लगाओ, तेरी मर्जी हर वक्त रहे। तुम मेरी लज्जा रख, तुम जानत सब अंतर्यामी। करनी कुछ न करी, अवगण में बिसरत नहीं। पल पल छिन में, कड़ी कड़ी सामने आवत। मस्ताना गुनाहगार को उधारो, तेरे नाम छतरी तुम बिन दूजा नहीं कोई। कोई नहीं करतार करें सोई सोई होवे। तेरा जोर तेरी मन्ने ओट मस्ताना, सदा जप जपे सावन शाह। एक सब पर ऊपर सावन शाह, तू पार ब्रह्म दातार। तेरी टेक तेरा आसरा तेरी आधार। तू ही सोना अगम अगाध ऊंचा अपार। जो तुद पावें सोई होवें, सो तेरा रूप सौ गुण गावां। गोविंद अनूप, जिन जपा सावन शाह निरंकार का नाम। बलिहारी तुसी के संग, तेरे मस्ताना यार। ऐसे सज्जनों के मस्ताना बांछे तोड़। तुझे त्याइए पल पल न भूलिए, सावन शाह यार। असी भिखारी तू तातार, भिख्या दे हर वक्त तुझे चितारें। तू वड्डे वड्डे उच्चे उच्चे साहब, सच्चा ठाकुर मेरो। हम कुछ नहीं एक तू हैं, आपे आप सज्जन अमृत रूप हैं। हम वारी वंजिया बलिहारी जावां लख लख वारी। भरम पड़दा खोलण सावन शाह मिठा। अंधेर तजर्बा कार सावन शाह, ठाकर से मन मान्या। सफल जन्म परवान जिन सावन शाह सेव्या। अमोली बोली मिठला बचन मन में खोला। तन तन मेरा सावन शाह साईं, हमारो करता वड्डो नेकी। आपे संत कहावे, साध रूप अपना तन तारया। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर पूज्य मनीष साहब जी द्वारा लिखित इस ग्रंथ में से आगे के कुछ अंश पेश किए जाएंगे। तब तक के लिए इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।